Well, good afternoon everyone. आज इस चैप्टर में लेट्स वेलकम यू ऑल टू द ईवीएस लेसन। आज हम ईवीएस का एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा लेसन है? दैट इज चैप्टर 16 डायरेक्शंस एंड टाइम। अब आप सोचोगे मैम ने यहाँ दो बड़े बड़े भारी वर्ड्स यूज करे, डायरेक्शंस एंड टाइम। डायरेक्शंस मतलब दिशा, डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशा। हम किस दिशा में जा रहे हैं, राइट? हम जहां मूव करते हैं, सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को, ये सब हमारी डायरेक्शंस होती हैं, मतलब हमारी दिशा होता है। एंड टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब होता है समय। तो हम किस टाइम खाना खाते हैं, किस टाइम उठते हैं, किस टाइम सोते हैं, एंड टाइम हम हमेशा घड़ी से देखते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा समझेंगे कि डायरेक्शंस क्या होती है, कहाँ होती है, एंड हम टाइम कैसे और कब देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ईवीएस का बुक, पेज नंबर 84। ओके, डायरेक्शंस एंड टाइम। तो हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं और क्या टाइम होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वी हैव 4 मेजर डायरेक्शंस। हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 हमारी मेजर डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। नाउ इस चैप्टर में हमें बोला है स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन। एक उगते हुए सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो एंड स्प्रेड योर आर्म्स आउट एज शोन इन द पिक्चर। जब आप एक उगते हुए सूरज की तरफ फेस करके खड़े होंगे और ऐसे जिस तरह आपको पिक्चर में दिया हुआ है, तो उससे क्या होगा? The direction in which the sun is rising is the east. तो जिस भी डायरेक्शन में सन उग रहा है, मतलब आपसे उधर वाले डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट होगी। ये डायरेक्शन ईस्ट है। The direction behind you, behind your back is west. अगर आपने अपना फेस, अपना मुंह सन की तरफ किया है, तो वो आपके लिए ईस्ट है, और उसके जस्ट पीछे आपकी डायरेक्शन वेस्ट है। The direction towards your left is pointing in the north. So आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी डायरेक्शन होगी वो उसे नॉर्थ कहते हैं, एंड आपके राइट हैंड की तरफ the direction in which your right hand points is the south. और जिस डायरेक्शन में आपका राइट हैंड पॉइंट कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन है? वो है साउथ डायरेक्शन। तो हमने 4 नई डायरेक्शंस पढ़ी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जिस भी डायरेक्शन में सन उगता है उसे हम ईस्ट कहते हैं। नाउ डू यू नो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। मतलब सन डेली इस डायरेक्शन से निकलता है एंड पूरा आधा चक्कर काटने के बाद हमारे पीछे वाली डायरेक्शन वेस्ट में आके सेट हो जाता है, मतलब वो सूरज ढल जाता है। तो सूरज जिस डायरेक्शन से उगता है उसे ईस्ट, और उसके सामने वाली डायरेक्शन को हम वेस्ट कहते हैं। All right. Moving on, we have directions on the map of India. हम इंडिया के मैप पर भी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। आप सबको पता है ये मैप किसका है? यस, ये मैप हमारे इंडिया का मैप है, राइट? सबसे ऊपर की तरफ, मैप के इस हिस्से की तरफ हमारा नॉर्थ डायरेक्शन आता है, ठीक है। इधर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन इज द ईस्ट डायरेक्शन। आपके, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो मैप के ऊपर की तरफ नॉर्थ है, आपके राइट हैंड की तरफ, आपके सीधे हाथ की तरफ ईस्ट आता है, आपके लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट आता है, एंड मैप के नीचे की साइड साउथ आता है। सो मैप का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ, आपके राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन है उसे ईस्ट, एंड लेफ्ट हाथ की तरफ जो डायरेक्शन है उसे वेस्ट कहते हैं।
In a map, the directions are given differently. अब हमने इससे पहले वाले पेज पर जब हम सन की तरफ फेस करके खड़े हुए थे तो हमारे फेस के जस्ट सामने एकदम ईस्ट था, पीछे वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ और राइट में साउथ था. बट मैप पे ये डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से गिवन होती है. मैप के ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट एंड लेफ्ट में वेस्ट बोला जाता है. ये चार डायरेक्शंस मैप पे ऐसी दिखाई देती हैं. ईस्ट इज शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द मैप. मैप के राइट साइड पर ईस्ट शो होता है एंड वेस्ट इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड पर वेस्ट शो होता है. नॉर्थ इज शोन एट द टॉप ऑफ द मैप. मैप के सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थ शो होता है, वाइल मैप के नीचे की तरफ साउथ शो होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि हमारी चार डायरेक्शंस कौन सी हैं एंड एक मैप पर वो डायरेक्शंस कहाँ-कहाँ मिलती हैं. मैप के ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट पे ईस्ट एंड लेफ्ट पे वेस्ट. These are the four directions. Now let us look at the map of India. हम इंडिया के मैप पर देखते हैं. In the north of India is the state of Jammu and Kashmir. इंडिया के नॉर्थ में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट मिलता है? सबसे ऊपर मिलता है हमें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आप सबने नाम सुना होगा. ये इंडिया की नॉर्थन मोस्ट स्टेट है, मतलब सबसे नॉर्थ में यही वाला स्टेट मिलता है. इन द ईस्ट इज वेस्ट बंगाल. हम वेस्ट बंगाल हमारे ईस्ट में सबसे ईस्ट में माना जाता है. नेक्स्ट, इन द ईस्ट इज द वेस्ट बंगाल. ईस्ट में वेस्ट बंगाल है. केरला इज इन द साउथ. केरला ये है आपका नेक्स्ट स्टेट, केरला, जो साउथ में मिलता है. ठीक है, सबसे नीचे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका गुजरात, जो है वेस्ट में. आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चारों डायरेक्शंस के एक एक स्टेट्स को लर्न करें कि इंडिया के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा एंड साउथ में कौन सा. आपको ये चारों प्लेसेस और चारों स्टेट्स का नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. अब हमने बोला क्या that there are 4 सब डायरेक्शंस. अब इन चार बड़ी बड़ी डायरेक्शंस के बीच में बहुत सारा स्पेस आ जाता है. अगर मैं यहां रहती हूँ तो क्या मैं नॉर्थ में खुद को कंसिडर करूंगी या मैं ईस्ट में करूंगी? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस के बीच में है. एम आई राइट? यस. सो अब अगर मैं रहती हूँ इस डायरेक्शन में, ये भी ईस्ट और साउथ के बीच में है. सेम goes with this direction and this direction. So हमारी मेन डायरेक्शंस के बीच में भी कुछ 4 डायरेक्शंस होती हैं. इन डायरेक्शंस को हम बोलते हैं सब डायरेक्शंस. अब सब डायरेक्शंस कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच वाली इस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट. इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. देन साउथ ईस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट. नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली को नॉर्थ वेस्ट. एंड साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो दिशा होती है उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट. ऑलराइट. सो ये थी हमारी टोटल डायरेक्शंस, हमारी दिशाएं कि हमें किस दिशा में कब चलना है. उसके अलावा अब हम पढ़ते हैं टाइम के बारे में कि टाइम क्या होता है और टाइम हम कब कैसे देखते हैं. ठीक है. सो पहले के जमाने में जब घड़ी नहीं थी, आज हम टाइम कैसे देखते हैं? आज हम टाइम फोन पर देखते हैं, घड़ी में देखते हैं. बट पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो द पोजिशन ऑफ सन हेल्प टू नो द टाइम. तो जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग
सन की, सूरज की पोजीशन देखकर कि किधर है सन, तो अभी ये टाइम हुआ होगा, वो ऐसे गेस करते थे। ठीक है, बट आज हमारे पास घड़ियां हैं। अ डे बिगिंस विद सनराइज। एक दिन कैसे शुरू होता है? दिन शुरू होता है सनराइज से। सनराइज का मतलब सूरज का उगना, सूर्योदय। वी से इट इज मॉर्निंग, और हम जब सूरज उग जाता है सुबह, तो हम उसे बोलते हैं मॉर्निंग। जिस सबको सुबह सुबह विश करते हैं गुड मॉर्निंग, तो जब सूरज निकल जाता है उसे हम मॉर्निंग कहते हैं। इस जगह पर आपको दो एक्टिविटीज लिखनी है जो आप सुबह सुबह करते हो। जैसे कोई बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, कुछ बच्चे उठ के वॉक करके आते हैं, ब्रश करते हैं, बात लेते हैं, सो ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं। तो आपको कोई भी दो चीजें लिखनी है जो आप सुबह सुबह करते हैं। ठीक है, नाउ एट 12 o'clock, 12 बजे, द सन इज हाई इन द स्काई। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, सुबह सन हमारे जस्ट सामने है, बट 12 बजे सन हमारे हेड के बिल्कुल ऊपर है। सन हमारे सर के एकदम ऊपर है। इट इज नून और मिड डे। तो जब सन हमारे सर से एकदम ऊपर हो जाए, इसे हम बोलते हैं नून। जैसे मैम को आप गुड आफ्टरनून कहते हो, या फिर मिड डे, मतलब आधा दिन। Our shadow is the shortest at this time. शैडो क्या होता है? शैडो मतलब परछाई। हमारी शैडो नून के टाइम पर, जब सन हमारे एकदम सर के ऊपर होता है, उस टाइम पर हमारी शैडो सबसे छोटी होती है। ठीक है, सो क्योंकि अगर सन यहाँ होगा तो हमारी शैडो इस तरफ बनेगी, सन यहाँ होगा तो हमारी शैडो इस तरफ बनेगी। बट सन अभी हमारे एकदम सर के ऊपर है, उससे हमारी शैडो बहुत छोटी सी बनेगी। तो नून मतलब दिन के टाइम हमारी शैडो सबसे छोटी होती है। मूविंग ऑन, अब हमें ये देखना है कि जब सूरज ढल जाता है, द टाइम बिटवीन नून एंड द सनसेट इज कॉल्ड आफ्टरनून। अब दिन में 12 बजे के बाद और शाम को सूरज ढलने से पहले जो बीच का टाइम है, मतलब 12 to 4 का जो टाइम है, वो कौन सा टाइम माना जाता है? उसे हम बोलते हैं आफ्टरनून। वी रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड प्ले इन द आफ्टरनून। जब दिन हो जाता है तो हमारी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, हम स्कूल से घर आ जाते हैं और हम दिन में खेलते हैं। यही होता है, राइट? जब आप स्कूल से बाहर जाते हो, स्कूल से वापस घर जा रहे हो, तो मैम को क्या बोलते हैं हम? गुड आफ्टरनून। तो आफ्टरनून मतलब दोपहर का टाइम। नाउ द टाइम व्हेन द सन सेट्स इज कॉल्ड इवनिंग। अब जब शाम को सूरज ढल गया, छुप गया, उसे हम बोलते हैं इवनिंग, मतलब शाम। इट इज द टाइम टू रिटर्न टू होम फ्रॉम प्ले। अब शाम होते ही टाइम हो जाता है, हम दिन में खेलने गए थे, तो शाम होते होते टाइम हो जाता है वापस घर आ जाने का, राइट? तो व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? आपको एक एक्टिविटी लिखनी है जो आप शाम को करते हैं। स्लोली इट बिकम्स डार्क। अब दिन में, और दिन के बाद शाम, शाम के बाद आ जाती है रात। शाम को स्टिल थोड़ा उजाला होता है, दिखाई देता है, बट जैसे जैसे रात होती रहती है, वो डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। द मून एंड द स्टार्स अपीयर इन द स्काई। द डे हैज एंडेड, इट इज नाइट। और अब काला होते होते, अंधेरा होते होते मून और स्टार्स भी दिखने लगते हैं स्काई में। दिन खत्म हो जाता है और इसे हम नाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे हम नाइट कहते हैं। व्हाट डू यू डू एट नाइट? एक एक्टिविटी जो आप रात को करते हो। A clock tells us exact time. We must be punctual at work. Time should never be wasted. जैसे मैम ने बताया कि पहले तो सब सिर्फ सन के पोजीशन पे बेस्ड सारी टाइम बताते थे, बट अब हमारे पास क्लॉक है जो हमें एकदम एग्जैक्ट टाइम बताता है। हमें अपना सारा काम पंक्चुअलिटी से टाइम पर करना चाहिए, और हमें अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन, वी हैव वीक्स एंड मंथ्स। हमने वीकडेज के नेम और मंथ्स के नेम मैथ्स के चैप्टर्स में भी किए थे। तो आपको ये पता है कि आवर्स की कितने वीक्स होते हैं और
एक वीक में कितने डेज होते हैं और कितने मंथ्स होते हैं, राइट? द आवर्स एंड मिनट्स इंडिकेट टाइम शॉर्टर देन अ डे। जो आवर्स होते हैं मतलब कितने घंटे और कितने मिनट्स, वो हमें एक दिन से भी छोटा टाइम बताते हैं। एक दिन तो बड़ा हो गया ना एक घंटे से। देयर आर टाइम्स लाइक अ वीक, अ मंथ और अ ईयर। जब हम एक दिन से भी छोटे टाइम की बात करते हैं तो हम उसे आवर्स में बताते हैं या मिनट्स में बताते हैं कि आपको पता है आज इतने घंटे पढ़ा, दैट इज आवर, ओ HOUR। वो एक पूरे दिन से छोटा होता है। बट ऐसे भी टाइम होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं एक दिन से, जैसे कि एक वीक, एक मंथ एंड एक ईयर। ये सब एक दिन से बड़े होते हैं। There are 7 days in a week. All 7 days have different names. Monday is the first day of the week, while Sunday is the last. हमने सब पढ़ा हुआ है कि एक वीक में 7 days होते हैं, सारे दिन के नाम डिफरेंट होते हैं। मंडे फर्स्ट डे होता है and Sunday is the last day. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. आपको पता है एक हफ्ते में 7 days होते हैं, एक मंथ में 30 या 31 days होते हैं एक्सेप्ट फेब्रुवरी, क्योंकि फेब्रुवरी में हमने पढ़ा था दैट देयर आर 28 या फिर 29 days. A year has 365 days. एक साल में 365 days होते हैं एंड 12 months होते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं और कितने महीने होते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक साल में 365 डेज होते हैं एंड या फिर 12 मंथ्स होते हैं। सो इन सब के नेम्स बहुत अलग अलग हैं। ये भी हमने सब मैथ्स में पढ़ा है कि जनवरी फर्स्ट मंथ होता है एंड दिसंबर लास्ट। हमें पता है कि 1 जनवरी आते एक न्यू ईयर शुरू हो जाता है 1 जनवरी को, एंड 31 दिसंबर को एक साल खत्म हो जाता है। तो ये है हमारे मंथ्स के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये है आपके 12 मंथ्स जो एक साल में पूरे आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव इज टेलिंग द टाइम। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने पढ़ा अभी कि क्लॉक हमें एग्जैक्ट टाइम दिखाता है, बट हम तो छोटे हैं, हमें टाइम देखना नहीं आता। तो आज टाइम देखना सीखते हैं। इस पिक्चर में द फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई देगा कि जो छोटी सुई है वो 8 पर है एंड बड़ी सुई 12 पर है। सो हम इसको कैसे बोलेंगे कि कितने बज गए हैं। जब छोटी सुई किसी नंबर पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो हम उससे बोलते हैं जितना भी नंबर के आगे वो शो हो रहा है। जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। छोटी सुई 8 के ऊपर है और बड़ी सुई 12 के ऊपर, तो हम इसे बोलेंगे 8 o'clock। नेक्स्ट 5, यहाँ कितना टाइम शो हो रहा है। छोटी सुई 5 के ऊपर है और बड़ी सुई 12 के ऊपर। तो जब भी छोटी सुई जिस नंबर पे शो होगी एंड बड़ी सुई अगर 12 पर हो तो उसे पूरे 5 बज गए ऐसा बोला जाता है कि मैम 5 बज गए या 4 बज गए। तो जब एग्जैक्टली हमारी एक छोटी सुई किसी नंबर पर हो एंड बड़ी सुई 12 पर, तो हम उसे ओ क्लॉक करके पूरा टाइम बताते हैं कि ये है 8 o'clock, ये है 5 o'clock। ऑलराइट, सिमिलरली यहाँ है हमारे पास 3 और टाइम्स। जैसे इस पिक्चर में 2 पे छोटा सुई है और 12 पे बड़ा सुई, तो ये टाइम शो कर रहा है 2 o'clock, ये शो कर रहा है 5 o'clock एंड ये वाली घड़ी शो कर रही है 9 o'clock, क्योंकि छोटी सुई 9 पर है एंड बड़ी सुई 12 पर। यहाँ छोटी सुई 2 पर है एंड बड़ी सुई 12 पर। सेम गोज विथ छोटी सुई 5 पे एंड बड़ी सुई ऑन 12। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइम। एंड अब अगर हम ऐसे पिक्चर को देखें एंड मैम आपको बताएं कि छोटी सुई लेट्स से 6 पर है एंड बड़ी सुई 12 पर, तो इसे हम बोलेंगे 6 o'clock। इस टाइम को हम बोलेंगे 6
o'clock। या फिर अगर हमारी छोटी सुई 7 पर है एंड बड़ी सुई 12 पर, तो इसे हम बोलेंगे 7 o'clock। सो ऐसे ही हम बेसिक टाइम देखना सीखते हैं एंड इसके बाद हम और ज्यादा टेक्निकलिटीज पे जाते हैं कि 7:45, 6:45। बट टेंशन मत लीजिए, अभी आपको सिर्फ बेसिक ओ क्लॉक वाले नंबर्स एंड ओ क्लॉक वाले टाइम्स को समझना है, जैसा हमने यहाँ समझा था। ठीक है, विद दिस एक बार डायरेक्शंस आपको मैप पर भी दिखाई देगी। जैसे अगर आप यहाँ पर हैं एंड इफ आई आस्क यू कि आपको स्ट्रेट जाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट कौन सा है, आपका लेफ्ट कौन सा है, एंड स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। राइट मतलब आपके सीधे हाथ की तरफ, दिस इज कॉल्ड राइट। इधर लेफ्ट की तरफ, जब आपका लेफ्ट हाथ मतलब उल्टे हाथ की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं लेफ्ट, और आप जब सीधे जाएंगे तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हियर यू आर, आप यहाँ पर है, वॉक स्ट्रेट, तो आपको सीधा सीधा चलना है। वॉक स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट एंड टेक द सेकंड लेफ्ट। अब अगर मैम ने आपको बोला कि थोड़ा स्ट्रेट चलना है एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट, तो आप यहाँ कौन सी स्ट्रीट में पहुंच गए? आप ग्रीन स्ट्रीट में पहुंच गए। लेफ्ट मुड़ते ही फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज लाइब्रेरी, एंड देन अगेन आपको आगे और आगे चलते रहना। या फिर अगर मैम क्वेश्चन में आपको बोले कि यू आर हियर, आप यहाँ पर हैं, वॉक स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट ले लीजिए, मतलब अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइए। सबसे पहली चीज क्या शो होगी इधर? म्यूजियम। सो ऐसे ही आपको आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको डायरेक्शंस के लिए गिवन होगा कि आपको स्ट्रेट चलना है, आपको राइट जाना है, या फिर आपको लेफ्ट जाना है। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, विद दिस आई होप यू ऑल रीड द चैप्टर। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब चैप्टर पढ़ेंगे, एंड ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। पेज नंबर 87 एंड 88 पर सेक्शन 1 का क्वेश्चन ए एंड बी, सेक्शन 2 का भी क्वेश्चन ए एंड बी अपनी ईवीएस की बुक में करके रखना है। ठीक है, with this was all about the chapter and today's work of EVS। हम इसके बाद चैप्टर क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड कोई भी क्वेरी हो आप क्लास में आके मैम से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एंड बाय बाय।